सतगुरु पूरन साहब कहते हैं, अंत दसाले आदि में सोई सांच बैराग, सो सुखिया तिहूँ लोक में जाको निश्चय त्याग। अपने माने हुए शरीर की मृत्यु आज ही देख लेना सच्चा वैराग्य है। वह मनुष्य पूरे संसार में सुखी है जिसके मन में सब कुछ के त्याग का निश्चय है। अंतिम दशा को आदि में लो, शरीर की मृत्यु की दशा को अभी देखो। हमें यह सोचना चाहिए कि हमारा शरीर मर गया है, इसको गंगा के किनारे शमशान घाट में गाड़ दिया गया है, समाधि लगा दी गई है, ऊपर से मिट्टी डाल दी गई है और मिट्टी का धूह बना दिया गया। कुछ मिट्टी इधर उधर बिखरी है, कुछ चीज़ें भी ऐसी हैं जो इधर उधर पड़ी हैं। लोग वहाँ से लौट आए हैं। इस सत्य को देखो, आजकल में यह होना ही है। शरीर के अंत को देखने से कोई संताप नहीं होता, कोई दुख नहीं रहता। मेरे बाद क्या होगा, ऐसा सोचना महामूर्खता है। संसार अनादिकाल से है और सब समय होता रहता है और सब समय होता रहेगा। संसार का स्वभाव ही है होना। तुम अपने होने को देखो, तुम अपनी सत्ता महत्ता को समझो, अपना घर समझो कि तुम्हारा घर कहाँ है। साहेब साहेब सब कहें मोहि अंदेशा, और साहेब से परिचय नहीं बैठोगे कहीं ठोर। बिजक साखी सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, सभी लोग साहेब, स्वामी, परमात्मा, राम, मोक्ष कहते हैं, लेकिन उनका परिचय नहीं है, तब कहाँ बैठोगे। साहेब, स्वामी, परमात्मा ऊपर नहीं है, यह आत्मा ही साहेब है, यह जीव ही साहेब है। अपने स्वरूप में स्थित होना ही सत्य धाम में स्थित होना है। कितने लोग वैराग्य हैं, वैराग्यवान हैं, लेकिन स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो उनका भी भटकाव है। कितने लोगों को स्वरूप का ज्ञान है लेकिन वैराग्य नहीं है, तो भी काम पूरा नहीं है। ज्ञान हो, वैराग्य हो और वासना को छोड़कर स्वरूप में स्थित हो, तब काम पूरा होगा। श्री पूरन साहब ने एक ही साखी में कितना सुंदर कहा है, जाते सकलो परखिया सो पारख निज रूप, तहाँ होए रहो स्थिर तू नहीं झाई भ्रमकूप। जिसने सबको परखा वह पारख निज स्वरूप ही है। जिसने सबको परखा वह कौन है, अपना आपा। इसीलिए तहाँ होए रहो स्थिर तू, वहीं तुम स्थिर रहो, नहीं झाई भ्रमकूप। परछाई प्रतिबिंब में मत जाओ, मत भागो, वासना भास अध्यास में मत जाओ। जितना भी स्वरूप के अतिरिक्त हैं, सब भास हैं, आभास हैं, अध्यास हैं, परछाई हैं, प्रतिबिंब है, झाई हैं, उसमें ना जाओ। जिसने अंतिम दशा को आदि में ही देख लिया वह परम सुखी हो जाता है। शरीर के मरण की दशा को हमेशा देखें। कंथारु को पीनहूँ जाको मिले न कोय, वृत्ति इंद्रहूँ ते अधिक तृप्त चलित नहीं होए। अखंड वैराग्यवान को चाहे गुदड़ी और लंगोटी भी समय से ना मिले, परंतु उसकी वृत्ति इंद्र से बहुत ऊंची अखंड संतोष में है। वह सदैव आत्मतृप्त होता है, कभी कंपित नहीं होता है, कभी विचलित नहीं होता है। इंद्र का नाम तो केवल उपलक्षण मात्र है। इंद्र बेचारा क्या है, संत ही सम्राट हैं। विषय वासना का त्याग कर देने वाला ही सम्राट है। संत की वृत्ति स्थिर हो जाती है, चलित नहीं होती। शरीर का गुजर तो होगा ही। अनिच्छा जो मिलत हैं भोजन वस्त्र विहार, सोई लेत हैं सुखित होए राखत कछु न आधार। वैराग्यवान बिना कुछ इच्छा किए जो सहज मिल जाता है, भोजन वस्त्र तथा निवास उसे संतोषपूर्वक ले लेते हैं। वे अपने लिए कुछ आधार नहीं रखते हैं। बिना इच्छा के जो कुछ मिल जाए, भोजन ले लेते हैं, वस्त्र ले लेते हैं। विहार यानी रहना, बसना, घूमना। विहार का मतलब घूमना और विहार का मतलब आश्रम भी होता है। बौद्धों का विहार आश्रम होने से भारत का एक प्रदेश बिहार कहलाने लगा।
मगध, वैशाली, मिथिला और अंग देश, इन सब में बौद्धों के अच्छे अच्छे मठ थे, इसलिए वह प्रांत बिहार कहलाया। तो बिहार नाम घूमना, फिर बिहार का अर्थ मठ भी हुआ और फिर बिहार प्रदेश हो गया। बिहार प्रदेश भारत के केंद्र में सदा से रहा है। क्रांतिकारी चिंतक भी वहाँ होते रहे हैं। विवेकवान जो मिल जाए, भोजन ले लिए, वस्त्र ले लिए, निवास ले लिए, वे निश्चिंत होकर, प्रसन्न होकर प्राप्त वस्तुओं में बर्ताव करते हैं। वे राखत कछु न आधार, अपने मन में कोई आलंबन नहीं रखते हैं। सज्जन ते साँचे नहीं, दुर्जन डिग नहीं जाए, प्रारब्ध वर्तमान जो वर्ते सो वर्ताए। वैराग्यवान संत सज्जन से कुछ याचना नहीं करते और दुर्जन के तो पास ही नहीं जाते हैं। प्रारब्ध वश जो कुछ मिल जाता है उसी में वे निर्वाह कर लेते हैं। अंत दशा ले आदि में सोई करो बखान, सुख ब्रह्मा इंद्रादि को काक विष्ठवत जान। जिन्होंने अंतिम दशा को आज ही स्वीकार कर लिया है कि शरीर मानो मिट्टी में मिल गया है, मैं उसी स्थिति का वर्णन करता हूँ। उसकी दृष्टि में ब्रह्मा और इंद्रादि का स्वर्ग सुख काक विष्ठा के समान है। ब्रह्मा इंद्रादि का स्वर्ग भोग काल्पनिक है। इस संसार में सबसे बड़ा सुख काम भोग को माना है, किंतु वह क्षणिक उत्तेजना, गंदगी तथा पछतावा के अलावा और कुछ नहीं। वैराग्यवान का निर्भय स्थिर सुख, निर्विषय निश्चल शांति है। देह अंत मृतक दशा, सो मैं आज ही लिन, कफन पहिर समाधि में जग विस्मृति भय चिन्ह। देह का जो अंत होता है वह मृत्यु दशा होती है। उस भाव में मैं आज ही से लीन हूँ। कफनी पहनकर सदा समाधि में बैठ गया हूँ। जग विस्मृत हो गया है, यही हमारी पहचान है। इन साधुओं को जो अचला लंगोटी मिलती है वह कफन और कोपीन है। ध्यान समाधि में जगत को भूल जाना है। जगत को भूल जाने का मतलब है जगत के मोह को भूल जाना, मोह न करना। इस शरीर संसार के प्रति मोह है, उसे काटना चाहिए। यहाँ जो गृहस्थ बैठे हैं वे यह न सोचे कि यह केवल साधुओं के लिए है, हम लोगों के लिए नहीं है। सबको उसी घाट जाना है, सबको आत्म कल्याण करना है, कोई बच नहीं सकता है। कितना ही राग रंग वाला हो, गंगा के किनारे शमशान में सबको जाना है। असली बस्ती तो शमशान है, यह तो नकली बस्ती है जहाँ हम लोग रहते हैं। जहाँ आए बसे और उजड़े वह तो नकली बस्ती है। असली बस्ती वह है जहाँ बस करके कोई कभी ना उजड़ता है। इसलिए शमशान ही असली बस्ती है। उस बस्ती की तरफ जाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। मरते समय भय, चिंता, आकर्षण, दुख ना हो, ऐसी तैयारी करनी चाहिए। समय बहुत जल्दी जल्दी भागा जा रहा है। आदमी सोचता है कि अभी तो बहुत समय है। जब माँ के गर्भ से ही शिशुओं का शरीर छूटने लगता है तब और क्या कहा जाए, क्या उम्मीद की जाए कि यह शरीर कब तक रहेगा। मृतक को मरबो कहाँ, निर्धन तस्कर भीत, भिक्षु को अभिमान कहा, त्यागी का को मित। अगर आदमी शरीर रहते रहते समझ ले कि शरीर मरा है तो उसको मरने का भय कहाँ होगा। जिसके पास धन ही नहीं है उसे चोर का क्या डर होगा। भिक्षुक को अभिमान कहाँ होगा और त्यागी मित्रता कहाँ करेगा। त्यागी का तो पूरा संसार मित्र है, उसके तो जीव मात्र मित्र हैं, लेकिन वह कहीं ममता नहीं करता है। कोई मित्र होता है, कोई नहीं होता है, लेकिन वैराग्यवान का सारा संसार मित्र है, इसलिए उसका कोई व्यक्तिगत मित्र नहीं है। जिसने सबका मुंह छोड़ दिया उसका सब है, और जो कहीं मोह करता है कहीं नहीं करता है उसका कोई अपना है और कोई पराया है। वस्तुतः संसार में कोई अपना नहीं है, इसलिए सबका मुंह छोड़ देने वाले के लिए सारा संसार मित्र होता है।
उसका तो जीव मात्र मित्र हैं। दरिद्रता को सब डरे, करे संपत्ति सो प्रीति, सो दरिद्र हम लीन हैं, अब कहा रीत बेप्रीति। हम दरिद्र में सुखी हैं, संपत्ति सो दुखमान, भोजन भिक्षा अन्न को और नदियन जलपान। वैराग्यवान वनवासी अपने पास कुछ नहीं रखते। वे कहते हैं कि लोग दरिद्रता से डरते हैं और संपत्ति से प्रेम करते हैं, लेकिन हम तो दरिद्रता में ही लीन हैं। अब प्रेम की रीत कहाँ है? कहीं मोहब्बत करने का कहाँ चांस है? जब कुछ भी चीज़ और व्यक्ति हमारे नहीं है तो लगाव कहाँ करें? इसलिए हम दरिद्रता में सुखी हैं, संपत्ति को दुख रूप मानते हैं, भिक्षा का अन्न खा लेते हैं और नदियों का जल पी लेते हैं। इतना ही नहीं, राह बाट की चींधरी, जोरी गुदरी किन्न, गही तुम्हारी हाथ में शयन भूमि पर किन्न। तन ढकने के लिए राह बाट में पड़ी चिंधरी जोड़कर गुदड़ी बना ली, हाथ में तुमड़ी ले ली पानी के लिए, और शयन करने के लिए जमीन तो बहुत विशाल पलंग है, जहाँ मन हुआ सो गए। काह बन बाग आरण्य कहा, काह मंदिर शमशान, अचिंत निद्रा करत हों, हर्ष शोक नहीं मान। वन हो, बाग हो या विशाल जंगल हो, उत्तम भवन हो या शमशान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रारब्ध चाहे जहाँ ले जाए, अचिंत निद्रा करत हूँ, हर्ष शोक नहीं मान। निश्चिंत होकर नींद में चला जाता हूँ, न मन में हर्ष है, न शोक है, न मान है। संसार के पदार्थों में रागवान होने से आदमी हर्ष और शोक में फूलता पछता है। राग जितना कटता है उतने हर्ष शोक घटते हैं। मोह यदि हो तो आदमी लंगोटी का ही मोह करके चिंता फिक्र कर सकता है। मोह ना हो तो मंदिर और संपत्ति मिट्टी ही तो है। इसीलिए गहरी शांति के लिए मन को मोह तथा हर्ष शोक से ऊपर उठाना चाहिए। शिला पलंग आरण्य घन, शरद निशा को चंद, पंखा करत बेयार सब, हम पौढ़त स्वच्छंद। वैराग्यवान कहते हैं कि शिला ही पलंग है, जंगल ही घर है और शरद निशा की चांदनी ही दीपक है। सब दिशाओं की हवाएं मानो पंखा कर रही है और हम स्वतंत्र विश्राम करते हैं। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो क्षमा क्या बूझे जिसे रोशन खुदा करे। हवाएं ही फानूस बनकर दीपक की हिफाजत करती हैं, जबकि हवाएं दीपक को बुझा देती है। लेकिन कहने वाला कहता है कि मानो हवाएं ही फानूस बन गई है, फानूस कांच का घेरा। वो शम्मा क्या बूझे जिसे रोशन खुदा करे। शम्मा नाम दीपक, वह दीपक कैसे बूझेगा जिसे खुदा ही रोशन करता है, प्रकाशित करता है। खुदा कोई व्यक्ति नहीं है, कारण कार्य की व्यवस्था ही खुदा है। कोई मोह करेगा दुख पाएगा, निर्मोह रहेगा सुख पाएगा। राग द्वेष करेगा दुख पाएगा, मन जलेगा। राग द्वेष नहीं करेगा मन शीतल रहेगा। कम खाएगा पेट हल्का रहेगा, गम खाएगा मन हल्का रहेगा। चित्त में शांति रहेगी। ज़्यादा खाएगा पेट खराब होगा, मन खराब होगा, सब तरह से परेशानी होगी। गम नहीं खाएगा तो चित्त उलझेगा, पीड़ा होगी। कारण कार्य की अपनी व्यवस्था है। यही खुदा है, जो उसके तहत काम करता है वह सुखी रहता है। धूनि ध्यान वृत्ति भार जा, केली करत परवीन, लज्जा मान विसारी के, घर घर भिक्षा कीन। सदगुरु पूरन साहब कहते हैं ध्यान ही धूनी है। ठंडी निवारण करने के लिए साधु लोग धूनी लगाते हैं। गांजा पीने वाले वैसे ही धूनी लगाते हैं। आग जलाए रहते हैं और उसमें से आग निकाल कर चिलम में डालते हैं और गांजा फूंकते रहते हैं। साधु लोग धूनी रमाते हैं, आग जलाते हैं। वैराग्यवान कहता है कि ध्यान ही धूनी है। स्वरूप स्थिति की वृत्ति ही भारिया है, पत्नी है। अकेले रहना जीवन में आनंददायी नहीं है। वैदिक साहित्य में भी लिखा है कि एकाकी ना रमते, अकेले में आनंद नहीं आया। इसलिए उन्होंने कहा एको अहम बहुश्यामः प्रजाये, एक से मैं बहुत प्रजा के रूप में हो जाऊं। ऐसा सोचा, अकेले में आनंद नहीं आता।
इसलिए पत्नी चाहिए, कोई लड़की है तो उसको पति चाहिए। किंतु वैराग्यवान कहते हैं स्वरूपस्थ वृत्ति ही भार्या है। जो स्वरूप में रमने वाली वृत्ति है वही हमारी पत्नी है। चारों तरफ से मन शांत हो गया, यह शांति वृत्ति ही हमारी पत्नी है। वैराग्यवान उसी में केली करता है, उसी में रमता है। स्वरूपस्थ वृत्ति में चित्त को समेट लेना ही सबसे बड़ा ऐश्वर्य पाना है। लज्जा मान विसार के घर घर भिक्षा किन। अब भोजन की जरूरत है, कितना ही ज्ञान वैराग्य करो बिना रोटी के नहीं चलेगा। भूख लग गई तो लज्जा मान छोड़कर घर घर में जाकर भिक्षा मांग लेता हूँ और खा लेता हूँ। विषय वचन सहु जगत के, चहो न धन त्रिय भोग। करत ठठोली लोग खल, मोको हर्ष न शोक। संसार के लोगों के विषय वचन सुनकर सह लेता हूँ। कोई कठोर वचन कहता है तो कोई आदर करता है। निर्विकार होकर सबको सह लेता हूँ। चहो न धन त्रिय भोग, न धन चाहता हूँ, न स्त्री चाहता हूँ और न भोग चाहता हूँ। करत ठठोली लोग खल, मोको हर्ष न शोक। दुष्ट लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं, लेकिन मुझे हर्ष शोक नहीं है। शरीर के नाम होते हैं, शरीर मैं नहीं हूं तो मेरा नाम कहाँ है। नाम और रूप दोनों मिथ्या है। दृष्टा दृष्ट विवेक परमार्थ का राजपथ है। इस प्रकार से सदगुरु पूरन साहेब अपने वैराग्य का वर्णन करते हैं और कहते हैं साक्षी और साक्ष्य दो होते हैं, दृष्टा और दृश्य दो तत्व होते हैं। दृष्टा चेतन है और दृश्य जड़ है। जड़ का साक्षी बनकर जड़ साक्ष्य से अपने आप को निकाल लेना, मुंज में से सीख निकाल लेने के समान जो साधक अपने को शरीर मन वाणी से निकाल लेता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और स्वरूपाकार वृत्ति में निरंतरता हो जाती है, उसे क्या शोक और क्या मोह। ये मन के माने शबे दुष्ट मित्र जग होए। मन ही जहाँ बिलाई यारी मित्र नहीं कोय। मन के मानने से दुष्ट और मिष्ट होते हैं। मन ही मानता है कि यह बैरी है और यह मित्र है। यह केवल मन की ही मान्यता है। जो आज प्रेम करने वाले हैं उनमें से ऐसे भी होते हैं जो द्वेष करने वाले हो जाते हैं। जो एकदम छाया की तरह लगने वाले होते हैं वे आलोचना और बुराई में लगने वाले भी हो जाते हैं, और जो बुराई करते हैं वे निकट आ जाते हैं और मित्र हो जाते हैं। यह संसार का स्वभाव है। जब मन की मान्यता का जाल तोड़ दिया तब कौन मित्र है और कौन शत्रु है, तब प्राणी मात्र मित्र हो गए। कोई बोले कोई ठोले कोई डारे सिर धूर। कोई स्तुति निंदा करे कोई ज्ञानी कोई कूर। हमें कोई कटु बोलता है, कोई हंसी मजाक उड़ाता है, कोई हमारे सिर पर धूल डालता है, कोई हमारी स्तुति करता है तो कोई निंदा करता है। कोई हमें कहता है कि बड़ा ज्ञानी है और कोई कहता है महाक्रूर है। इस प्रकार लोग अपने अपने मन के अनुसार व्यवहार करते हैं।